नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आप अनकंफर्टेबल लगे लेकिन बहुत जरूरी है। लेट अस से वी आर सिटिंग अक्रॉस ईच अदर, मे बी एट कैफे, मे बी अ लेट इवनिंग वॉक, और आप मुझे पूछते हो आदित्य भाई ऐसा क्यों होता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कांट बिल्ड वेल्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्पाइट द ग्रेटेस्ट बुल रन इन इंडियन मार्केट। वो एसआईपी भी कर लेते हैं, अपना नॉलेज भी बढ़ाते हैं, यूट्यूब पे सर्चिंग भी करते हैं, अपना साइकोलॉजी भी बिल्ड करते हैं, फिर भी वेल्थ नहीं बना पाते। और ऐसे भी इन्वेस्टर्स है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? मेरा जो आंसर है वो शायद आपको सरप्राइज करे, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स ऐसे बुल मार्केट में पैसे नहीं बना पाते वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं जो भी नॉइस है मार्केट में उसको, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है उसको, जो फियर होती है ड्यू सर्टन इवेंट्स लाइक वॉर उसको रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर ग्रीड को रिएक्ट कर रहे हैं। ये ऐसी बात हो गई कि आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हो पूल में, ये देख के कि दूसरा भी स्विमिंग कर रहा है। अगर आप स्विमिंग नहीं सीखो और पानी में उतर जाओगे तो डूब जाओगे। यही हो रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ। दूसरा जो कर रहा है उसको रिएक्ट करके वैसा ही करने की कोशिश करने के चक्कर में शायद वो इतने अच्छे बुल मार्केट में वेल्थ नहीं बना पा रहे हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको घर बनाना है, विदाउट फाउंडेशन आप घर बना सकते हो? Of course not, but that's exactly most of the investors are doing. They start with fancy products like crypto, penny stocks में इन्वेस्ट कर लेते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, एवरी आईपीओ में पैसे डाल ये सोच के कि लिस्टिंग पे जो भी गेन्स आएंगे मैं बेचूंगा, और आईपीओ में हमेशा लिस्टिंग पे गेन्स आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे यूट्यूब पे एड्स देख के, किसी का लाइफस्टाइल देख के, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। नो गोल्स, नो रिस्क असेसमेंट, नो टाइमलाइन, ये उनके इन्वेस्टिंग का फीचर्स होता है। एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बिल्ड करनी है तो। रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, आपके गोल्स को आपकी इन्वेस्टमेंट अटैच होनी चाहिए, और हर एक इन्वेस्टमेंट का टाइमलाइन होना चाहिए। टू कंटिन्यू विद द हाउस एनालॉजी, ऐसे जो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं वो घर नहीं बना रहे हैं, वो एक झोपड़ी बना रहे हैं। जैसे ही कोई स्ट्रॉम आ जाएगी झोपड़ी को लेके चली जाएगी। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक इन्वेस्टर है जिसका नाम मैंने चेंज किया है, रोहित नाम है उसका। स्मार्ट गाय है, 26 ईयर ओल्ड जब भी था तभी आईटी में जॉब लग गया, अच्छा खासा कमाता था, एसआईपी स्टार्ट कर लिया। मेरे पास 5000 की एसआईपी करता था वो टाइम पे। इन 2021 उसने 3 लाख रुपीस कमाए डॉज कॉइन। ओवरनाइट उसको लगने लगा कि मुझे जैकपॉट लगा है, मैं राकेश झुनझुनवाला बन चुका हूँ। इनकरेज्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स उसने पर्सनल लोन लिया 10 लाख रुपए का क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। गेस व्हाट क्या हुआ? ये बताने के लिए मुझे किसी भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है। 3 महीने में ये क्रिप्टो करेंसी 95% क्रैश हो गई और सब पैसे गवा बैठा रोहित। अभी तक वो ईएमआई चुका रहा है जो 10 लाख का पर्सनल लोन लिया था उसके। जो पैसे उसने गवाए वो तो बात अलग ही छोड़ दीजिए, उसका मार्केट पे से भरोसा उठ गया, इन्वेस्टिंग पे से भरोसा उठ गया। मुझे बहुत बुरा लगा। ये केस में रोहित फेल नहीं हुआ है, उसका अप्रोच फेल हुआ है इन्वेस्टिंग का। वो वेल्थ नहीं बिल्ड कर रहा था, वो सिर्फ डोपामाइन चेस कर रहा था। अब ये डोपामाइन क्या होता है वो अगर आपको समझना है तो मेरा एक वीडियो में टैग करता हूं। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और डोपामाइन का क्या कनेक्शन है वो वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। वो वीडियो मैंने यहाँ पे टैग किया है। चलो अभी बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स डिस्पाइट ये जबरदस्त बुल रन इन इंडियन मार्केट फॉर पास्ट 15 ईयर्स क्यों फेल होते हैं उसकी बात करते हैं। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये कोई मीडिया हाउस आपको नहीं बताएगा, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा। मेरा जो 9 साल का एक्सपीरियंस है in the field of mutual fund distribution after servicing approximately 750 plus client, मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स फेल होते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ क्लैरिटी। मोस्ट ऑफ द लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उनको किसी ने बताया है
कि एसआईपी में इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, उनके गोल्स कितने हैं, गोल्स कभी अचीव करने हैं, गोल्स अचीव करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं, इसकी सोच उनके पास नहीं होती है। सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये तीन चीजों के ऊपर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, रॉन्ग टाइम एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को 20% रिटर्न चाहिए 6 महीने में, क्योंकि उन्होंने किसी का देखा है, जैसे अप्रैल फर्स्ट वीक में ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ वॉर जो चालू था उसके वजह से निफ्टी 21,800 था। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 25,000 के अबव है। सो ऑलमोस्ट 15% के रिटर्न्स बना चुका है निफ्टी। ये देखेंगे कि ऐसा मार्केट रिटर्न्स देता है, आज इन्वेस्ट करेंगे और यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले 3-6 महीने में उतने ही रिटर्न जनरेट होने चाहिए। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। और ऐसे इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए वॉरेन बफे इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया है। उनके ओवर द डिकेड्स एवरेज रिटर्न्स कितने हैं, जितना मैंने पढ़ा है 20% से कम ही है, लेकिन वो जनरेट करने के लिए उन्होंने अपना पूरा लाइफ दिया है, इतने डिकेड्स तक ये इन्वेस्टिंग को दिया हुआ है। नंबर थ्री, मिसअंडरस्टैंडिंग द रिस्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सितंबर 2024 का। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है आज तक का 26,200। सितंबर के महीने में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फोन आता था कि उनको नए पैसे इन्वेस्ट करने हैं क्योंकि मार्केट बुल रन में है। उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ ड्यू टू वेरियस रीजन। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो क्या क्या रीजंस थे उसके। जब भी क्रैश हुआ, एनएवी फेल होने लगे म्यूचुअल फंड्स के। बहुत सारे इन्वेस्टर डरने लगे और पैसा निकालने की सोचने लगे। आपको समझना पड़ेगा 10% फॉल इन एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपने पैसे गवा दिए हैं, वो कभी ना कभी एनएवी रिकवर करने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन लोग ऐसा बिहेव कर लेते हैं कि सब कुछ चला गया है और पैसे निकाल लेते हैं। मुद्दा क्या है, आपको रिस्क समझना पड़ेगा। रिस्क क्या होती है, वो मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में या इक्विटी पोर्टफोलियो में, उसके मेजर्स क्या है, उसका थॉट प्रोसेस और उसका अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ही आप लॉन्ग रन में वेल्थ बना सकते हैं। नंबर फोर, इमोशनल इन्वेस्टिंग। लास्ट पॉइंट में जो एग्जांपल दिया था वही मैं वापस आगे बढ़ाता हूं। सितंबर 2024 को सबको इन्वेस्ट करना था, मार्केट पीक पे था। फरवरी 2025 आते आते निफ्टी 26,200 से 21,800, मतलब ऑलमोस्ट 17% नीचे आया। किसी को नहीं इन्वेस्ट करना था, सब बोल रहे थे कि अभी निफ्टी 20,000 हो जाएगा। फिर मार्केट में रिकवरी आया, फिर ट्रम्प वॉर के वजह से अप्रैल फर्स्ट वीक में वापस निफ्टी 21,800 आ गया। वो टाइम पे भी सब मीडिया हाउसेस, यूट्यूबर्स यही बोल रहे थे कि अभी 20,000 हो सकता है निफ्टी। लेकिन आज हम एक महीना आगे बैठे हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक से 25,000 का निफ्टी है। फेब्रुआरी में जब भी नीचे था मार्केट, अप्रैल फर्स्ट वीक में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना था। सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई पे सबको इन्वेस्ट करना था। इसको कहते हैं इमोशनल इन्वेस्टिंग। आपका इन्वेस्टिंग ये हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। वैल्यूएशंस क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके गोल्स आपको कभी अचीव करने हैं, उसका टाइमलाइन क्या है, ये लॉजिक होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। तभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूं। अगर आपने आपका फाइनेंशियल अक्यूमन नहीं बढ़ाया, मार्केट आपको निकाल देगा, इतना पेशेंस टेस्ट करेगा आपको। हालांकि लास्ट 7-8 सालों में या फिर कह सकते हो 10 सालों में ऐसा हुआ नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक मार्केट साइडवेज रहे या फिर लॉन्ग टर्म तक मार्केट नीचे आता रहे। ऐसा भी हो सकता है और इसके पहले हो चुका है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपका पेशेंस टेस्ट करना पड़ेगा। की इज डेवलपिंग योर फाइनेंशियल अक्यूमेंट। नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट हायरिंग द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डूइंग द थिंग्स योर ओन वे एंड डूइंग डीआईवाई इन्वेस्टिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसे लगता है कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो सेल्समैन होते हैं, उनका जो कमीशन होता है वो अगर मैं बचा लूंगा तो मेरी वेल्थ बहुत क्रिएट हो जाएगी। ऐसा मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को लगता है आज के टाइम पे, क्योंकि मार्केट ने लास्ट 3-4 सालों में ह्यूमंगस बुल रन दिए हैं, जिसमें भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए आपको रिटर्न्स मिल गए हैं। और आज एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं कि आप डायरेक्ट प्लान में जाइए म्यूचुअल फंड के, इतना कमीशन बचेगा तो लॉन्ग टर्म में इतने रिटर्न्स बनेंगे आपके। ऐसे डीआईवाई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। पास्ट रिटर्न्स देखेंगे
और ये सोचेंगे कि इसमें ही रिटर्न्स बनेंगे और उसमें ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पीएसयू फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए लास्ट 2-3 सालों में, उसमें ही पैसा डालेंगे। या फिर डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 2-3 सालों में, सो उसमें ही पैसा डालेंगे। पास्ट को एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा ब्रेन पेग होता है, सो जो चला है उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता है, मार्केट ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। सेकंड मिस्टेक करें, जो मिस्टेक उन्होंने ऑलरेडी की है उसको रिपीट करते रहेंगे, एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। सो मेरी एडवाइस आपको ये है, फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए। इंडिया में कंपेयर टू द वर्ल्ड बहुत कम रुपए में आपको फाइनेंशियल एडवाइस मिल सकती है और अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस मिल सकती है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत क्लीन है, ड्यू टू वेरियस रेगुलेटर्स लाइक सेबी, आरबीआई, और जो भी रेगुलेटर्स है उनकी जो न्यूट्रलिटी है उसके वजह से बहुत क्लीन सिस्टम है। फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कीजिए, लॉन्ग रन में आप मुझे थैंक यू बोलोगे, ये मेरी आपको गारंटी है। और सेम रीजन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। ये कोई टिप शेयरिंग ग्रुप नहीं है, या टेलीग्राम में जो टिप्स वगैरह मिलते हैं वैसा वाला ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप है। और मैं एक मूवमेंट चला रहा हूँ, हैप्पी रिच बनने की मूवमेंट। मेरी एक कम्युनिटी है, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी, उसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा मेरे जो फ्री वेबिनार्स होते हैं उसमें। लेकिन अगर आपको फ्री वेबिनार ज्वाइन करने हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स, ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो हैप्पी कैसे हो सकता है। सिर्फ रिच नहीं बनना है, हमें हैप्पी रिच बनना है। सो उसके टिप्स टूल्स, मेरा जो जर्नी है उससे मैं क्या सीखता हूँ, वो सब शेयरिंग ये कम्युनिटी में हम करते हैं। सो अगर उसका पार्ट बनना है तो फर्स्ट स्टेप है हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टिंग इज लाइक अ फ्लाइंग अ प्लेन, एनीवन कैन फ्लाई इन अ क्लियर स्काई, बट जब भी टर्ब्यूलेंस होता है, फॉग होता है या फिर स्टॉर्म होती है, तभी एज अ पायलट उसका स्किल मैटर करता है और उसके लिए एक्सपीरियंस पायलट होना जरूरी है। आपके फाइनेंशियल जर्नी में योर इमोशंस आर लाइक अ स्टॉर्म। जब भी मार्केट नीचे आएगा आपको बहुत डर लगेगा, जब भी मार्केट बहुत बड़ी बुल रन देगा आपके मन में ग्रीड आएगी, और यही एक स्टॉर्म है समझ लीजिए इन्वेस्टिंग के लिए। फाइनेंशियल एडवाइजर ये आपका पायलट है ऐसा समझ लीजिए। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको ये नहीं गारंटी कर सकता हूँ कि कभी स्टॉर्म आएगा कभी नहीं आएगा, या फिर आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में टर्बुलेंस नहीं होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आपके इन्वेस्टिंग जर्नी की सेफ लैंडिंग होगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मेरे 9 साल के एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या अलग करते हैं जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स नहीं करते। नंबर वन, दे सेट क्लियर कट गोल्स। उनके पास रिटर्न गोल्स होते हैं क्लियर कट, सिर्फ फैंटेसाइज नहीं करते हैं, गोल्स के बारे में लिखते हैं कागज पे या फिर एक्सेल में। नंबर टू, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वो कंपाउंडिंग के लिए रश नहीं करेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको टाइम समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 30 इन्वेस्ट करना और एट द एज ऑफ 40 इन्वेस्ट करना या फिर एट द एज ऑफ 50 इन्वेस्ट करना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी आपकी वेल्थ अच्छे से क्रिएट होगी और आपका जर्नी बहुत हैप्पी होगा। नंबर थ्री, सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन्वेस्ट विथ अ पर्पज। उनका पर्पज ये नहीं होता है कि मैक्सिमम रिटर्न्स पाए, उनका पर्पज होता है लाइफ के गोल्स। जैसे यूरोप ट्रैवल करना है, बेटे को एजुकेशन के लिए यूएस में भेजना है, कार खरीदी करनी है, ऐसे स्पेसिफिक गोल्स और पर्पस उनके इन्वेस्टिंग के पीछे होते हैं। नंबर फोर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वो बहुत हैप्पी होते हैं जब भी मार्केट नीचे आता है, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है समझ लीजिए 100 रुपए की चीज आपको 75 या 80 में मिलना चालू हो। जब भी मार्केट बुल रन में होता है समझ लीजिए 100 रुपए की चीज आपको हमेशा 150 में मिलेगी इंडिया जैसे मार्केट में। सो जैसे अमेजोन का सेल आता है तभी हम हमारे जो इसेंशियल्स होते हैं जैसे फोन वगैरह वो खरीद लेते हैं, वैसे ही उनकी जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स है वो खरीदी करने का टाइम उनका होता है जब भी मार्केट में स्टॉर्म आती है। नंबर फाइव, उनके पास हमेशा एडवाइजर्स होते हैं और एडवाइजर की सलाह लेके
खुद का डिसीजन वो लेते हैं। आप देख सकते हो इस दुनिया में जो भी सक्सेसफुल रहे हैं उनके साथ हमेशा उनके एडवाइजर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्रिकेटिंग एग्जाम्पल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर इस दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन, लेकिन उनके साथ हमेशा कोई ना कोई उनके एडवाइजर रहे हैं, मतलब कोच रहे हैं। क्योंकि वो कितना भी सबसे बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो खुद की गलतियां है वो पॉइंट आउट करने के लिए कोई थर्ड पर्सन होना जरूरी है। उनको रैशनल रखने के लिए कोई थर्ड पर्सन होना जरूरी होता है। सेम वे इन्वेस्टिंग में अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आपका जर्नी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरा होगा और आपके इमोशनल ट्रिगर्स बहुत होते रहेंगे और शायद आप वेल्थ नहीं बना सकते हो। सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो खुद से, तो 0 to 1 करोड़ का जर्नी में जितना टाइम लगने वाला है उससे बहुत कम टाइम लगेगा अगर आपके साथ फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा तो। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हेडलाइंस नहीं देखते हैं न्यूज़पेपर के या फिर न्यूज चैनल्स के या यूट्यूब के। उनके हेडलाइन क्या होते हैं? उनका रिटायरमेंट प्लान, उनके किड्स का एजुकेशन, उनका बकेट लिस्ट और उनका ड्रीम होम। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ऑफ कोर्स नाम चेंज किया हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है मीरा। 33 ईयर ओल्ड, सिंगल मदर है, इनकम भी मॉडेस्ट है। उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया 5,000 की एसआईपी। उसको मैंने कोई स्टॉक टिप नहीं, उसके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है ड्यू टू हर फाइनेंशियल सिचुएशन और लाइफ सिचुएशन। जस्ट काम एंड कंसिस्टेंट एसआईपी स्ट्रेटजी के ऊपर हम वर्क कर रहे थे स्टार्टिंग से। 2018 से 6 साल में उसका कॉर्पस बन गया ऑलमोस्ट 15 लाख रुपीस का, फ्रॉम जीरो। 5,000 एसआईपी से स्टार्ट किया था। ऑफ कोर्स बाद में एसआईपी की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते गए हम, जैसे इनकम बढ़ते गया। उससे क्या हुआ? उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, मीरा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया अपने लाइफ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर और इन्वेस्टिंग के ऊपर। उनकी एक स्टेटमेंट मुझे दिल को बहुत छू गई। उन्होंने कहा था, आदित्य भाई, पहले ऐसे लगता था पैसा कमाना बहुत स्ट्रेसफुल चीज है, लेकिन अभी ऐसे लगता है पैसा कमाना मेरे कंट्रोल में है। दैट्स द रियल एम्पावरमेंट। नो फ्लैशी आईपीओ, नो फ्लैशी चार्ट्स लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, नो जैकपॉट आईपीओज, जस्ट द स्टेडी प्रोग्रेस इन हैप्पी रिच वे। मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूँ। वेल्थ मतलब मैंगो ट्री है, माइक्रोवेव में नहीं बना सकते। उसको वाटर लगेगा, सनलाइट लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लगेगा। आज के दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? आज के दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? सीड्स को रैंडमली थ्रो कर रहे हैं और उसमें से कोई बीज बहुत फास्ट ग्रो हो जाएगा और उससे हमें मैंगो मिल जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं। बट वाइज इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? सबसे पहले राइट सॉइल चॉइस कर रहे हैं फॉर मैंगो ट्री। अच्छा बीज बो रहे हैं मैंगो का, उसको नर्चर कर रहे हैं और उसको टाइम पे छोड़ दिया है मैजिक बाहर आने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बेसिक्स अच्छा करोगे, ऑटोमेटिकली मैंगो के फ्रूट्स अच्छे आएंगे। और ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल एडवाइजर आपका गार्डनर बनेगा। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको कोई रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा नेचर के साथ ग्रो करने के लिए, नॉट अगेंस्ट इट। अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये नॉइजी इन्वेस्टिंग वर्ल्ड से अगर आपको स्टेप आउट करना है और आपको वेल्थ हैप्पी रिच वे में बिल्ड करनी है, तो 4 चीजें आपको करनी है। सबसे पहला, ज्वाइन हैप्पी रिच सीक्रेट्स ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नंबर 2, प्लान योर गोल्स। नंबर 3, हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। नंबर 4, आपका फाइनेंशियल अक्यूमन इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए अलग अलग वेज में। लेट्स नॉट मेक जस्ट द मनी, लेट्स मेक मीनिंग आउट ऑफ इट। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है वेल्दी बनने के लिए। आपको ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं। इन्वेस्टिंग में लक का पार्ट बहुत कम है। इट्स अबाउट लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। स्टे काम, स्टे रैशनल एंड स्टे विद द पीपल who want you to be happy rich in life. My name is Aditya Palav. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, happy investing.